नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों तक पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग चलती रहेगी। पाकिस्तान ने जो ये सारे ड्रामे किए, हम कोई भी ड्रामा भूलते नहीं, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो हमारा T20 वर्ल्ड कप हो। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की हमारे T20 वर्ल्ड कप को खराब करने की, रंग में भंग डालने की। पाकिस्तान उस नाराज फुफ्फा की तरह था जिसे हर चीज में आप कितनी भी बढ़िया चीज बना कर दे दो, वो एक ना एक नुक्स निकाल ही देता है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की पूरी कोशिश थी बदला लेने की। इन्होंने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी खराब की थी, हम इनका T20 वर्ल्ड कप खराब करेंगे। लेकिन फिर वही मैं कहूंगा, वही है वही जो प्रभु राम रचि राखा, उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। और अभी तक T20 वर्ल्ड कप ने शानदार प्रदर्शन किया है। और जो ये भाई भाई बने घूम रहे थे बांग्लादेशी, और ये बांग्लादेश वाले बस मन महसूस कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि भैया पाकिस्तानियों ने उनकी किस तरह काटी है, पाकिस्तानियों ने किस तरह उन्हें बेवकूफ बनाया है। खैर, उनकी बात नहीं करते यार, जो खेल नहीं रहे उनकी क्या बात करनी। और फिर पाकिस्तानियों को हमने दिखाया कि बेटा हम चीज क्या है। ऐसी हाइप क्रिएट की हुई थी इन्होंने, और इनकी नफरत ना इनके रोम रोम से बाहर आती है जब ऐसा कोई मौका आता है। लेकिन फिर प्रभु इच्छा, प्रभु राम श्री राम की इच्छा, फिर उनको चपेट पड़ती है, थूक कर चाटते हैं, अपनी टट्टी खाते हैं, और फिर अगली बार फिर ऐसे ड्रामे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सबक नहीं सीखते ये, इनको सबक पता नहीं, सीखना नहीं चाहते या दिमाग ही नहीं इनके अंदर इस सबक को सीखने का। वो समझ ही नहीं पाते कि यार मतलब अब जो है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये बड़ी टुच्ची हैं, छोटी हरकतें हैं। हमारी टीम आई, हमारी जो भी हमारा प्लान था, हम डे वन से कह रहे थे ना, हमारी टीम ने डे वन से कहा कि भैया हम तो शेड्यूल के मुताबिक जाएंगे श्रीलंका, हम शेड्यूल के मुताबिक अपनी प्रैक्टिस भी करेंगे, हम शेड्यूल के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, हम मैच वाले दिन ग्राउंड में भी जाएंगे। हम डे वन से एक ही बात कह रहे थे कि मैच तो होगा, हमारी टीम वहां जाएगी, बाकी पाकिस्तान का ड्रामा। और फिर हमने पाकिस्तानी ड्रामे को चकनाचूर होते हुए देखा। हमने पाकिस्तान के गरूर को हमारे पैरों तले रौंदते हुए देखा हमने। क्योंकि देखो, ये तो है नहीं कि गरूर वाले का जो सिर होता है वो कुचला ही जाता है। और पाकिस्तानियों को गरूर नहीं है किसी चीज का, ये पाकिस्तानियों की बदमाशी है। और बदमाशों के साथ हम क्या करते हैं, हमारा इतिहास बड़ा इस मामले में जबरदस्त रहा है। बदमाशों के साथ हम पूरी तरह से बदमाशी पे उतर आते हैं, और वो बदमाशी बड़ी खराब होती है जब हमारी चरम लेवल पर बदमाशी पहुंच जाती है। हम पहुंचना नहीं चाहते उस पर, तो हम एक्शन करके दिखाते हैं कि देखो, तुम जितने ड्रामे करने कर लो, फील्ड पर ऑन एक्शन जो होगा वो हमारी टीम करेगी। हम एक प्रोफेशनल क्रिकेट मैच खेलेंगे, और हमने खेला। और हमने औकात याद दिलाई कि देखो, तुम्हारे अंदर प्रोफेशनलिज्म तो छोड़ो, हर चीज घुसी हुई है। फिर पाकिस्तानी रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो चलिए अगेन रोने धोने का कार्यक्रम देखते हैं कौन क्या कह रहा है। कल रात को जब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारी है ना इंडिया से वंस अगेन, चौधरी साल एक में ना, हाँ, आप इंडिया से 5 मैच खेले हैं, ठीक है, और पांचों के पांचों हारे हैं। साहिबजादा फरहान ने इंडिया की जीत को मान। इस पर मैं आता हूं। मुझे लगता है कि पिछले 9 मुकाबले जो हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो 9 मुकाबले इंडिया ने जीते हैं। हाँ, पिछले 10 में से 9 मैच टीम इंडिया जीती है, और एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और ये लगातार हो रहा है। अब देखिए, 23 अक्टूबर 2022 से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मैच हुआ, भारत 4 विकेट से जीता। 2 सितंबर को मैच था श्रीलंका में, नो रिजल्ट, पानी बरस गया। आप 11 सितंबर 2023 को फिर श्रीलंका में मैच, भारत 228 रन से जीत गया। फिर अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को मैच था 2023 में, भारत 7 विकेट से जीता। फिर इंडिया 6 रन से जीता, फिर 6 विकेट से जीता, फिर 7 विकेट, 6 विकेट, 5 विकेट, 61 रन 15 फरवरी को। तो मतलब अगर मैं अक्टूबर 2022 से लेके और 2026 तक हुए 10 इंडिया पाकिस्तान के मुकाबलों को देखूं, तो ये सारे के सारे भारत ने जीते हैं। ग्रेटेस्ट राइवलरी ऑन माई फुट।
और देखो ना यार, जीतना भी कैसे, एक मैच ओडीआई था, 228 रन से जीते यार हम। इसमें ओडीआई कितने खेले हमने, 1 2 3 4, जिसमें से एक मैच हुआ नहीं और 3 के 3 हम जीते। फिर T20 खेले हैं हमने 6 के 6 जीते। शर्म कर लो पाकिस्तानियों यार, शर्म कर लो। 5 नहीं, पिछले ओवरऑल मैं बता रहा हूं 10 मैच में से 10 के 10 हमारे पक्ष में गए। मतलब एक बारिश के कारण नहीं हुआ, चलो छोड़ दो, 9 के 9। इंडिया की जीत को मानने से इनकार कर दिया है कि मैं नहीं मानता ये जीत, भाई ये चीटिंग हुई है मेरे साथ। इंडिया 9-0 कर चुका है। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ 9-0 कर चुका है। ये हमारी टीम की औकात है, ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। हार्दिक पांड्या और बुमराह से स्टार्ट किया, स्विंग हो रहा था, देखा है, स्विंग कर रहे थे, वो करना आ रहा था, वो कितने 3 आउट ऊपर से ही आके करके मैच से बाहर निकाल दिया आपको। मैच चले हार्दिक पांड्या की बॉल और ये उस्मान तारिक आउट हो गए। ओ भाईजान, ये हालात है हमारी टीम के। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इंडियन क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि यार ये जो आप सुन रहे हैं ना कि राइवलरी नहीं रही, वो बेसिकली इस वजह से वो कहते हैं कि यार आपकी जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो पाताल लोक में गिरा हुआ है, ठीक है, और वो चांद पर बैठे हुए हैं। अगर असल मुद्दे पे आकर आपको बात बताऊं ना, तो इंडियन टीम हमें कुछ समझ ही नहीं रही। वो लोग हमें किसी खेत की मूली नहीं समझते। उनका टारगेट आज का मैच नहीं बल्कि वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग यार। पाकिस्तान का मजाक तो बासर भाई कोई भी नहीं अब रोक सकता, मुझे लग रहा है। एक तो मैच शुरू होने से पहले क्या खुशियां थी, क्या वेलकम हो रहे थे। प्लीज ये चीजें हम खत्म कर। ये चीजें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब कुछ चीज अचीव की हो। कौन सी ये बॉलिंग है? मेरा सबसे पहले सवाल है, ये शहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है टीम में? ये प्रीमियम 3 लंगड़े का बच्चा टीम में क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। और हार्दिक पांड्या यार, ये कौन सा बिहेवियर है कि भाई आप जो दौड़ के बॉल फेंकते हो और बंदा जो है शॉट खेलता है, आप ना शॉट की तरफ देखते हो ना आप फील्डर की तरफ देखते हो, आप उसकी विकेट को सीरियस ही नहीं लेते हो, आप जो है उसकी इंसल्ट कर रहे हो। और जो है वो बंदा सोचता है कि यार मेरी विकेट बहुत बड़ी विकेट है। दिए हमारे प्लेयरों को चाहिए भाई, हाथ में चूड़ियां पहनो और पूरा श्रीलंका घूमो। होटल जाने की बजाय चूड़ियां पहन के पूरा श्रीलंका तुम लोग घूमो। बॉयकॉट हो गया, कोई वही हमारा दबदबा बना रहा था कि चलो बॉयकॉट हुआ है तो इसलिए 2 पॉइंट लूज किए हैं। यू टर्न लेके थूक के चाट के उसके बाद जलालत करवाई है, पूरी दुनिया में जलील करवाती है ये टीम। ये हालात हैं जी, ये पड़ी है आपकी एलसीडी, ये पड़ा है आपका मैच। कि आज का मैच जीत कर जो एटीट्यूड था ना इंडिया का, वो दिखने में एटीट्यूड नहीं लग रहा था, लेकिन उसने पाकिस्तान की इज्जत की जड़ों पर हमला किया। कि क्रिकेट में आप दोनों का स्टैंडर्ड इतना जिसे कहते हैं अलग अलग है कि वहां पर कोई मैच नहीं बनता। ये प्रॉब्लम है। इंडियन क्रिकेट फैंस ही कहते हैं, और मुझे चूंकि वो अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, गप लगाते हैं, तो वो मुझे कहते हैं यार आप लोग फॉरवे आप इनको कहा करें कि प्लीज क्रिकेट थोड़ी अच्छी खेल लें। 3 मैच आप लगातार। ये बात बिल्कुल सही है। और जो दर्शक मुझे लगातार देख रहे हैं, मैं जब भी क्रिकेट की बात होती है, इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट की बात होती है, मैं अक्सर हमेशा ये बात कहता हूं कि भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड में, क्रिकेटिंग लेवल में कोई मैच नहीं है। भारत का जो क्रिकेटिंग लेवल है, जो क्रिकेट खेलने का स्टैंडर्ड है, जो क्रिकेट खेलने की क्वालिटी है, वो कहीं ज्यादा आगे जा चुकी है पाकिस्तान से, कहीं ज्यादा। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अब ये कंपैरिजन बंद कर देना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक जैसी टीम है। नहीं है एक जैसी टीम। रिजल्ट्स बता रहे हैं कि एक जैसी टीम नहीं है। खेलने का स्टैंडर्ड बता रहा है, माइंडसेट बता रहा है, मेंटल लेवल बता रहा है कि एक जैसी टीम नहीं है। एक जैसी टीम होती तो टक्कर का मैच देखने को मिलता, फाइट दिखती, एक एक बॉल के लिए, एक एक रन के लिए, एक एक विकेट के लिए, एक एक मैच के लिए। यहां कोई फाइट ही नहीं है। इंडिया टीम आती है, झापड़ लगाती है, कै करते हुए पाकिस्तानी चले जाते हैं, हो गया जी, मैच खत्म। लिटरली मैं ये ट्रोलिंग इसलिए कर रहा हूं ना कि यार उस बेइज्जती को महसूस तो करो तुम लोग, जो तुम्हारी टीम तुम्हें दे रही है बेइज्जती, तुम्हें जलील करवा रही है। घेरो उनसे, सवाल पूछो, अपने पीसीबी से सवाल पूछो कि सालो तुम क्या कर रहे हो, बैठ के खा रहे हो तुम लोग पाकिस्तान में क्रिकेट को सुधारने के लिए, क्या कर रहे हो तुम लोग। और अगर ये आप नहीं करेंगे, आपके दिए हुए पैसे से, आईसीसी के दिए हुए पैसे से, बीसीसीआई के दिए हुए पैसे से बस वो ऐश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लगातार एशिया कप में हार गए और उन 3 मैचेस में एक मैच भी तुम जितवा नहीं पाए हो। सिर्फ हुआ ये कि 120 के स्ट्राइक रेट से तुमने 40-50 रन्स लगा दिए और 1-2 छक्के लगा दिए। तुमने डॉक्यूमेंट्री जो है रिलीज करवा दी। जीतेगा!
अब हम जितनी क्रिकेट देख रहे हैं ना, पाकिस्तानियों को भी नारा लगाना पड़ा। बताओ यार, पाकिस्तानी टीम के टी शर्ट पहने हुए था, वो पाकिस्तानी फैन ही है, उसके और भी इंटरव्यू देखे मैंने एक आध, उसको भी मजबूरी में कहना पड़ा कि भैया जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा। असल जीत हमारी ये है कि पाकिस्तानियों के जहन में ये घुस चुका हो कि भैया जीतेगा तो इंडिया ही, बाकी जो मर्जी आप कर लो। हमारी टीम का कोई मुकाबला नहीं है। वो हमें उन्होंने ट्रीट किया जैसे उन्होंने उसको नमीबिया को ट्रीट किया। सही बात। उस टीम की कैटेगरी में रखे हमारे साथ वो खेले। पता नहीं क्या गुनाह हो गया है। इसलिए बड़े बूढ़े कह गए हैं ज्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। इंडियन फैंस आराम से देखते हैं मैच, उनको पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, वो चुप थे। आप लोग जितना उछल कूद मचाना है मचाते रहो। हमारे कहावत है, अधजल गगरी छलकत जाए। आधी भरी हुई गागर जो है छलकती वही है, जो भरी हुई गगरी होगी ना वो छलकेगी नहीं है। वो पता है कि हो गया है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस से कि उनको आप लोगों को देखना पड़ता है। इतनी बेशर्मी से आप लोग हारे हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि इसके बाद भी देयर आर नो लर्निंग्स फॉर यू। बट इंडिया आगे क्यों है पता है? वो डेवलप कर देते हैं भाई बंदे को, वो डेवलप कर देते हैं। मतलब कि एक लड़का डिसेंट क्रिकेट खेल रहा है ना, हमारे यहाँ तो आप सोचो कि सिस्टम है कोई नहीं, तो लड़कों को कैसे आना पड़ता होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करके। वहां पर वो क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम वहां पर भी है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना पड़ता है, बट यार वो नीचे से ऐसी डेवलपमेंट करते हैं प्लेयर की कि वो जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है वो किसी को नहीं देखता। यानी कि अगर एक छक्का लगाने के बाद तुम किसी को किसी का बाप कह रहे हो, तो वो जो 4 मैचेस लगातार तुमको हरा चुके हैं, वो जो कोहली ने जो है वो 82 रन की इनिंग्स खेल दी थी, एक जो है वो हारा हुआ मैच जितवा दिया था, उससे क्या बोलोगे? फिर खुद समझ जाओ, समझदार हो ना, उससे क्या बोलोगे? अगर एक हारे हुए मैच में छक्का लगाने वाले को आप कहते हो बुमराह का बाप आ गया, बुमराह ने कल जो है वो एक ही ओवर में 2 विकेटें लेके मैच साइड पे कर दिया। तो वो खैर एक ये होता ना कि आपकी टीम चेस करने में बहुत अच्छी होती तो समझ आती, ये डिसीजन ले लिया जाता। लेकिन अगर हिस्ट्री में जाया जाए तो हमारी हिस्ट्री कहती है कि नहीं, हमने चेज में इतने कंफर्टेबल नहीं। अबे इस बंदे को 10 साल हो गए इस घंटे के किंग को स्पिनर खेलने नहीं आए, और इसको भाई कुछ भूतिया लोग किंग बोलते हैं। ये मेरे एल का किंग है यार। मुझे तो लगता है इन्होंने वाकई उनसे पैसे लिए हुए हैं, ये इसलिए हमेशा हारते हैं। बस यही हम कह सकते हैं, इनकी यही औकात है, इनकी यही औकात है, इसको और कुछ नहीं कह सकते। मुझे हंसी आ रही है, रोना भी नहीं आ रहा है इस टीम के ऊपर। बाकी ठीक है चलिए, जीतना हारना एक तरफ, एटलीस्ट प्ले कम्पिटिटिव क्रिकेट। आपसे बेहतर तो आई मीन एसोसिएट नेशंस खेल रही है, यूएसए खेल रही है, नेपाल को देख लें, इंग्लैंड को इतना टफ कंपटीशन दे रही है। यूएसए ने इंडिया से, यार यूएसए इतना अच्छा खेल रही है इंडिया से। जिम्बाब्वे जिस स्पिरिट के साथ आके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। और उन्होंने सिस्टमैटिकली अपने आप को इवॉल्व किया है। सिस्टमैटिकली आपको भी सिस्टमैटिकली अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। पैसे आपके पास भी कम नहीं है, 25 करोड़ अवाम और करंट जो आपके क्रिकेट का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपके पास ठीक ठाक पैसा है। आपकी पीएसएल ठीक ठाक पैसा जनरेट कर दिया, आईपीएल आईसीसी से आपको फंडिंग मिलती है, पैसा आपके पास भी ठीक है। भाई जो खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए गए हुए हैं ना, उनका काम है क्रिकेट खेलना। क्रिकेट में वो मैच हार रहे हैं तो वो वहां पर जाके ये कर रहे हैं, फैंस के साथ लड़ाइयां कर रहे हैं, तो उनको आपने हीरो बना दिया। तो जब आप खिलाड़ियों को ऐसी घटिया परफॉर्मेंस पर या घटिया चीजों पर हीरो बनाएंगे ना, फिर आपको वही चीजें करते हुए नजर आएंगे, क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। भाई इंडिया और पाकिस्तान के मैच मत करवाओ, खुदा की कसम है मत करवाओ यार, हमारी जान निकल जाती है यार इस मैच की वजह से। किसको फायदा हुआ है? पाकिस्तानी कौम को तो कोई फायदा नहीं हुआ, उनके तो जज्बात मजरू हुए हैं। देखो, फायदा हुआ है बिजनेसमैन को, फायदा हुआ है कारोबारी बंदे को, फायदा हुआ है आईसीसी को, फायदा हुआ है बीसीसीआई को, फायदा हुआ है पीसीबी को, फायदा हुआ है इन लोगों को। आम बंदे को क्या हुआ? उसके तो जज्बात से खेलते हैं ये सारे, उसके जज्बात से खेलते हैं। नहीं खेलते? बताओ मुझे, ये कोई टीम है यार? ये खेलते नहीं, ये क्या, ये शायद अफरीदी वो जो क्या नाम है, शहीना अफरीदी,
यार ये क्या चीजें हैं यार, ये उन तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बैठाऊं, बाबर को भी बाहर बैठाऊं और शादाब को भी बाहर बैठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को। शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करने आया है दूसरे ओवर में, वहीं से उसने मैच खत्म करवा दिया था 16 रन खा के, वहीं से सारा मोमेंटम करवा दिया था। उसके बाद अच्छा, मजे की बात पता है क्या दोस्तों, कि शाहीन अफरीदी ने बड़ी चरस बोई है भाई साहब अपने दामाद के लिए, बड़ी फील्डिंग की है, जबरन अपने दामाद को खिलवाया है। लेकिन अब शाहिद अफरीदी को पता चल गया कि साला ये तो अपना ही सिक्का खोटा निकला बे, कब तक कोई किसी को छापेगा, कब तक कोई किसी को बैक करेगा। प्रीमियम बॉलर हूं जी मैं, आई एम द प्रीमियर बॉलर। अबे जब तुम्हारे प्रीमियम बॉलर ऐसे हैं तो सोचो कि तुम्हारी हालत क्या है, किस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेल रहे हो। और इस पर जो ये पाकिस्तान से भागे हुए पत्रकार है ना, इमरान रियाज खान, उन्होंने इनकी बड़ी क्लास लगाई है शाहीन अफरीदी और शाहिद अफरीदी की, और मैं चाहता हूं कि जरा वो क्लास सुनाई जाए, क्योंकि देखो मैं क्लास लगाऊंगा तो पाकिस्तानियों को थोड़ा बुरा लगेगा कि यार ये तो एक तो काफिर है, एक तो हिंदू है, दूसरा ये हिंदुस्तान का बंदा है, तो इसकी तो आदत है, ये तो करेगा ही करेगा, हमारी बुराइयां करेगा। लेकिन इसलिए मैं इमरान रियाज खान की वो बात सुनवाना चाहता हूं, ताकि आप लोग को एहसास हो इस बात का कि शाहिद अफरीदी ने अपने दामाद के लिए पूरे पाकिस्तान को लाइन में लगा दिया, पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई शाहिद अफरीदी ने। और अब ये कह रहा है कि मैं तो शाहीन को भी बाहर कर दूं, मैं बाबर आजम को भी बाहर कर दूं। अबे जंग हारने के बाद प्लानिंग नहीं बताई जाती, समझे? लगाइए भाई इमरान रियाज की क्लिप लगाइए। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है, और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। पहले इन्होंने बाइकआउट कर दिया, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और फिर खेल के अंदर भी शदीद तरीन नफरत है, वो दोनों तरफ से है। आपने जवाब देना तो बल्ले और गेंद से देना, वो कैपेसिटी है नहीं। अपने सारे तलकदार टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। टीम इस बुनियाद पे बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। तो शाहिद अफरीदी ने जाके आसिम मुनीर का चेहरा चूम लिया, उसके बाद जनाब वो अनफिट भी होगा उसका दामाद, तो वो क्रिकेट खेलेगा। उसने अपने दामाद को जो है वो मेहनत से और टैलेंट से, उन चीजों से वो दूर ले गया। यानी मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया पे रूल करना है ना, और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है, तो वो अपने ससुर की सियासत से अपने आप को दूर रखे। इंतहाई घटिया सियासत इस आदमी ने की है, और लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट में कब्जा करके बैठा रहा, और अब दोबारा भी वही हरकतें कर रहा है। तो ये होना तो था ही, ये नहीं मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इंडियंस ने। जितने जोगे ये हैं उतने जोगे इन्होंने खेलना है, और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है। तो ये है असलियत आप लोगों की। शाहीन अफरीदी, मुझे एक पाकिस्तानी बता दे कि शाहीन अफरीदी टीम में क्यों था। और काय बात का ये, गुस्सा आ रहा है मुझे, गाली आ रही, काय बात का ये प्रीमियम बॉलर है बे, काय बात का प्रीमियम बॉलर है वो शाहिबजादा फरहान नलायक। बुमराह को 2-3 छक्के क्या मार दिए। डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है भाई पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री बना के वाहवाही कर रहे हैं। अबे डूब मरो बे तुम लोग बे। यहां पे विराट कोहली पे शायद ढंग की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी होगी, रोहित शर्मा पे ढंग की डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी होगी। जो हमारी ये लीजेंड्स हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में इनका नाम है भैया। और तुम वो साहिबजादा फरहान, जुमा 2 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है क्योंकि बुमराह को 3 छक्के मार दिए उसने। अबे बुमराह कह के आउट करेगा तुझे, कह के। उसके बाद आप शदाब खान की बॉलिंग देखें, पहले ओवर में आया 17 रन खा लिए। 17 रन इस पिच पे जिधर 6 एन ओवर 7 एन ओवर खेलना इतना मुश्किल है, वहां 17 रन खा के सारा करवा दिए। ना जीत की फिक्र, ना हार की टेंशन, ठीक है, बस अपनी जुगाड़ सेट है, मैच फी मिल रही है, साल की इनकम आ रही है, खेल रहे हैं, डगआउट में बैठे दंद कट लिए, किसी का फलाना पर्ची है रिश्तेदार, किसी के फलाने दोस्त की जुगाड़ से टीम में बैठा हुआ है। ऐसे नहीं आप जीतते इंडिया से। उनका देखा है, ये ईशान किशन का पहला मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, ईशान किशन का पहला मैच था अगेंस्ट। आप देखो, आपके प्रीमियम बॉलर को टच करके उसने उठा के पहले ही गेंद के ऊपर फेंका स्कोर बोर्ड के ऊपर के चौधरी आज इन्नू तकदा नहीं तू। लेकिन नहीं, अब भी डॉक्यूमेंट्री में इंतजार करूंगा कि ये अब भी डॉक्यूमेंट्री बनाए, 0 पे आउट होने वाली, बल्कि अब बेहतर बनेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने इसको आउट करने के बाद जो किया ना, नो लुक आउट, वो उस पे डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। वो जो एटीट्यूड हार्दिक पांड्या का था कि भाई तुम्हारी विकेट की मेरे सामने वैल्यू ही नहीं है,
8-10 साल से हर इवेंट में यही होता है, हम इसी तरह रो रहे होते हैं। इज इट लाइक मिल्किंग अ डेड काउ कि ये मर चुकी है हमारी क्रिकेट, हम आके बैठ के बस इस पे मातम कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी तैयारी होती ही नहीं है, हम उसके लिए प्लान ही नहीं करते और सिर्फ बातें करते हैं। कि पहले ये इन लोगों को तो ठिकाने लगाएं जो 4-4 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को खेल रहे हैं और 4-4 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को जलील करा रहे हैं। जब जब इंडिया के सामने आते हैं इनकी परफॉर्मेंसेस निकाल के देख लें, क्या क्या परफॉर्मेंस है इनकी। वो 80 तैयारी अभिषेक शर्मा नहीं करके 80 तैयारी सूर्य कुमार यादव नहीं करके आए, बिचो से एबीसी चला गया ईशन बिशप किशन यार कम से कम बंदा फाइट तो देता है। कब यार तुम लोग अपनी गलतियों से सीखोगे, कब सीखोगे। तो मैं पाकिस्तान टीम को सिर्फ इतना कहूँगा कि क्रिकेट खेलें। ये जो आप खेल रहे हैं ना, इसको क्रिकेट नहीं कहते। तो तो मैं भी नहीं कह सकता गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दो, तुसी उत्थे भी हार जाओगे। गुल्ली डंडा में भी भैया, गुल्ली डंडा हम भाई मैं बहुत अच्छा गुल्ली डंडा खेलता था, अब प्रैक्टिस छूट गई, वरना हम भी बहुत मारे हैं गुल्ली डंडे में। हमने क्रिकेट भी खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, अभी भी खेल लेता हूँ। खैर असली बात यही है जो फारूक ने कही है, क्रिकेट खेलो यार, क्रिकेट खेलो। क्रिकेट खेलोगे, बेसिक्स पे बने रहोगे, तभी आगे बढ़ोगे। वरना जहां तुमने गेम खेलना चालू किया, जहां तुमने पॉलिटिक्स खेलनी चालू की, देखो बेटा हमारा मुकाबला नहीं है। हम क्रिकेट में भी तुम्हारे बाप हैं, हम पॉलिटिक्स में भी तुम्हारे बाप हैं, हम किसी भी गेम में तुम्हारे बाप हैं। तो कहां गए मिसाइल मारने वाले, तुम्हारे डैम उड़ा देंगे हम। पानी बंद है बे, 1.5 साल हो गए, आओ ना ले लो पानी। अब्बू से पंगा नहीं लेना चाहिए। तुम लोगों को समझा समझा के थक गए हम 78 ईयर्स में। मेल जोल करके रहा करो, समझे। और ये क्रिकेट की ट्रोलिंग अभी जारी रहने वाली है हमारी, खून निकाल देंगे हम कान से तुम्हारा, ये याद रखना। जहां जाओगे वहां इंडियंस को पाओगे और इंडियन तुम्हें देख के बस मुस्कुरा देगा, कोई बात नहीं। विदेश में रहने वाले इंडियंस, मैं फिर कहता हूं, इन पाकिस्तानियों को बस देख के हंसना है और कुछ नहीं करना है। ना उन्हें बोलना है, ना गाली देनी है, ना कोई टॉन्ट कसना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ देखना है, हंस देना है, दैट्स इट। शांति प्रिय ट्रोलिंग। आंखें नहीं मिला पाएंगे ये लोग, आंखें नहीं मिला पाएंगे। इनको इस बात का एहसास कराना है कि भैया क्रिकेट खेल लो, गेम को गेम रहने दो, स्पोर्ट्स की तरह खेलो, जंग ना बनाओ इसे। जंग बनाओगे तो जंग में तो हमारा रिकॉर्ड रहा है ना यार, सरेंडर कराने का। ये तस्वीर इसीलिए लगा रखी है इतनी बड़ी सी फ्रेम करा के, ताकि पाकिस्तानी जब भी मेरा वीडियो देखे तुम्हें एहसास रहे कि सरेंडर कौम की पैदाइश हो। तो लड़ने की हिम्मत मत करो हमसे। हाँ, प्यार मोहब्बत से खेलोगे, मजे में आएंगे, खेलेंगे, स्पोर्ट्स अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। लेकिन तुम लड़ते हो, हमारे यहां आतंकवादी भेजोगे, हमारी घुसपैठ कराओगे, ये करोगे, वो करोगे, तो हर जगह जहां पाए जाओगे वहां ठोके जाओगे। चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे एलओसी हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कहीं भी हो, अपने घर में भी घुस के बैठोगे ना, वहां भी घुस कर ठोकेंगे। और ठोक रहे हैं। कोई माई का लाल रोक के दिखा दे। 11 एयरबेसेस ठोके थे ना हमने। याद रखो, बिग वॉर इज कमिंग, अ वेरी बिग वॉर इज कमिंग। बाकी तो दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।